नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूरम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते शिक्षु भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिवे अब्बर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः बद्धे नियम सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संकाम। ओम नमः। रत्नखंड शावकाचार्य में एक सुंदर चर्चा समाधि के प्रसंग में कही। जैसे कोई दूर देश व्यापार करने गया हो और व्यापार करके सुरक्षित लौट रहा हो और नगर के समीप आकर के लुट जाए, नगर के समीप आ गया बिल्कुल 4 कदम और लुट गया, क्या लगता है? ऐसे ही जीवन भर अभ्यास करे, व्रत पाले, तप करे और अंत में समाधि न हो, अपनी रत्नत्र निधि को लुटा बैठे। आप ये मत सोचना जीवन भर का धर्म ध्यान बेकार चला गया। बेकार चला गया इनकी बात नहीं। आपने देखे होंगे कई कुत्ते गाड़ियों में घूमते हैं। एक भाई मंदिर से आ रहा है पैदल और कुत्ता गाड़ी में बैठा, उसने ऐसे खा लिया। मैंने कुत्ते गाड़ी में घूम रहे, कुत्ते को लोग सैल्यूट कर रहे। वे खोजी कुत्ते हो गए। कुत्ते को आदमी मिला रहा, दुला रहा, खिला रहा है। जीवन भर का बेकार नहीं चला गया, ये मत सोचना। लेकिन कुत्ता तो बन ही गया। तात्पर्य ये है, आप ये सोचो जीवन भर हमने धर्म ध्यान किया, स्वाध्याय किया, पूजा की, पाठ की, इसी को धर्म ध्यान मान लिया। भैया एक तो ये विचार करना कि धर्मी को जाने बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता और धर्मी की भावना ही धर्म की भावना है, धर्म को बढ़ाने वाली है। नगर के समीप आकर के लुट जाए कैसे लगा? ऐसे ही जीवन के अंत काल में परिणाम खराब हो गए, तृष्णा हो गई, संक्लेश हो गया, खाने पीने की आसक्ति हो गई, चिड़चिड़ाहट हो गई। सारे जीवन का स्वाध्याय का फल क्या हुआ? और फिर आदमी ये सोचता है हमने तो इतनी जिंदगी भर पूजा करी और सामने वाले को देखो इन्होंने जिंदगी भर पूजा करी, क्या हालत है। लेकिन पूजा क्या करी ये पता नहीं। उस क्रिया का के समय जो परिणाम हुए उनका भी फल आएगा, लेकिन पूजा करते समय जो अभिमान है उसका फल कहां जाएगा? पूजा करते समय तुम जो अभिमान से ऐसे चढ़ा रहे अलग से, अरे मारी पंखा खोल, मेरी थाली में बादाम क्यों कम रखे, तो उनका भी तो फल आएगा, आखिर के नहीं आएगा। गुस्सा तो बहुत आई, फिर हम सोचे पूजा कर। हाँ अब बोला हम, तब तो हम पूजा कर रहे थे, अब तो तब हम समाय कर रहे थे, तब हम मौन हो रहे थे। अब बोला अब क्या कर रहे थे? रुधि कषाय भीतर जो चल रही है उसका भी तो फल सोचना। मुख्य फल तो अभिप्राय में जो वासना बसी है उसका है मुख्य फल, ध्यान रखना।
बंध का मुख्य कारण, दुख का मुख्य कारण तो वो मिथ्या भाव है, मान्यता। पूजा कर रहे थे उस समय मान क्या रहे थे, हम सेठ जी पूजा कर रहे। कोई आए तो कह देना सेठ जी पूजा कर रहे। पूजा करते समय भी मान तो रहे थे अपने को सेठ जी, अपने को आत्मा तो नहीं मान रहे थे, विचार भी नहीं चल रहे थे और विनम्रता भी नहीं थी पर्याय की ओर से देखा जाए, पर्याय से नहीं थे क्या, दासानुदास अहंकार में डूबे हो केवल। अरे ये लघुता भी सीखो भैया, दासानुदास है। बुद्ध जांच हूं वो भक्ति भव दीजिए शिवनाथ जी, तुमसे स्वामी के पद सेवक, ये भी दुष्ट रंग कहा करें, सेवक बने का भाव तो आ जाए। तो चटाई उठाने में शर्म लग रही है, कोई दूसरा उठाए। पूजा कर रहे हैं, पूजा करते समय भी तुम्हारी मान्यता तो जैसी की तैसी है, कर्तव्य तो जैसा का तैसा है, तो फल शांति कहां से मिलेगी कि जिंदगी भर पूजा करें। एक सेठ थे, अब नहीं रहे, बोले पंडित जी जीवन भर बहुत कुछ किया और कुछ नहीं, माने अंत में बीमार हो गए तो ऐसे पड़े थे, वहां कमरा बनवाया, वहां कमरा बनवाया, वहां कमरा बनवाया और फलाना बनवाया। तुम्हें याद ही है कहां कहां कमरा बनवाए, वो काय के लिए बनवाए, लड़ने के लिए। हमारा कमरा तुम क्या इनको क्यों ठहरा दिया, निकालो इनको। हमने तुमसे पहले ही कह दिया, बुकिंग फोन आ गया हमारा कि नहीं, और इनको दे दिया, हम कहां ठहरेंगे, हटाओ इनको। सेठ जी बैठिए, हम नहीं जानते काय के लिए बनवाया, कोई धर्म बोल दिया। सोचो, विचार करो। पीठ पर कमरा बनवाया, कोई दूसरा साधन ठहर गया तो उसको ठहरे आने दो, कोई बात नहीं, अपन दूसरी जगह ठहर नहीं, क्या बात है, हमने बनवाया, हमने पैसा दिया, ये अभिमान नहीं टूटते। पूजा की हमने, दान किया, अरे काय का दान हुआ, मान है कि दान है, अंतर वासनाएं क्या पड़ी है। हमारी चौकी कहां गई, हमारा शास्त्र कहां गया, हमारा आसन कहां गया। अरे भगवान, हमारा आत्मा कब देखोगे, हमारा ज्ञान दर्शन कब देखोगे। ज्ञान मात्र क्या है, स्वरूप वो गा रहे, जय ज्ञान मात्र ज्ञान। ऐसा लग रहा है जैसे उनको बिल्कुल अनुभव ही हो रहा हो। हंसी उड़ाने की बात नहीं है, जितना हो रहा है उतना अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे। घर से यहाँ करके बैठ गए, सो गए तो भी घर से अच्छे हो, सुनने का अभिप्राय तो है, लेकिन अच्छे को क्या कहें। आपको बाहर जाना हो और आपका कपड़ा ये निचोड़ के वैसे ही डालें, प्रेस वैस नहीं कर, तो पहले से तो अच्छा ही है, ये कोई बात नहीं। सोचना चाहिए, समाधि साधना का फल है हमारी शांत परिणति, हमारे शांत वचन, निष्ठ वचन, हमारे योग्य वचन हमारी अंतर के भावों को बताते। अताम्रम यच्चक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम जनान को पापायम प्रकटयत बाभ्यंतरमपि। विचार करो, उस अंधे ने कैसे पहचान लिया था ये कोतवाल है, ये सिपाही है, ये राजा है, कैसे पहचान? वचनों से। साबकाचार्य में कहते निष्ठ वचनों से जगत भरा है, वचने का दरिद्रता, वचनों में क्या दरिद्रता है। योग्य वचन बोलना सीखो। शर्म लगती है, शर्म नहीं है, कर्म बंध रहे हैं, ये शर्म नहीं है। योग्य वचन बोलना मुश्किल हो गया, निकलते ही। और जैसे क्या होता है, जैसे शराबी कोई हो ना, कुछ कहना चाहे कुछ निकलता है, ऐसे ये मोह मदिरा का पान हुआ है, कुछ कहना चाहे कुछ निकलता है, कैसा ऐसी हालत है।
अब सामने वाला वचन ही तो सुनेगा, तुम्हारे भीतर की बात क्या जानेगा, ये बताओ। और अयोग्य वचनों से घर घर में कलह है, समाज समाज में कलह है। समयसार जी में दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे पानी अपने समूह से च्युत होकर के कहीं बह रहा हो, उसको कोई निम्न मार्ग से मोड़ दे तो पानी पानी को खींचता हुआ पानी में मिल जाता है। ऐसे हमारी परिणति कहाँ बह रही है, कहाँ जा रही है, उसको कोई ज्ञानी धर्मात्मा गुरु कह दे भाई भेद ज्ञान करा दें। मोड़ने माने आप भीतर से देखना सोचना सीख जाओ, क्या होगा, भीतर आनंद आएगा। तो वो जैसे तुम्हारी बुंदेलखंड की है, गाय वहीं भगती है, गाय वहीं भगती है। एक बच्चा नाम नहीं जानता तो भी वही चाहिए, वो करता है। ऐसे जहां परिणति को सुख मिलेगा वहां अपने आप लौट लौट करके जाए, लौट लौट करके जाए, लौट लौट करके जाए। निम्न मार्ग से मोड़ दे तो पानी पानी को खींचता हुआ पानी में मिल जाता है। इसी का नाम समाधि और है क्या भैया? समाधि कोई देह की क्रिया का नाम नहीं है। समाधि में देह की क्रिया भी होती है। क्या होती है? कसाय संलेखना और काय संलेखना होती है कि नहीं? लेकिन देह की क्रिया कैसी होती है बताओ? लोग उसे देख करके घबराएं मुझे क्या हो, और उसकी प्रसन्नता। आपको दो अनुयोग बताए थे ना, द्रव्यान योग में समाधि का स्वरूप है और चैनन योग में बाह्य क्रिया की प्रधानता से समाधि करने की विधि। पहले तो समाधि की पात्रता कही थी उपसर्ग आदि कह करके, और फिर कितना सुंदर वाक्य था तीसरा चरण जो कहा था, धर्माय तन विमोचन। शरीर के लिए धर्म नहीं छोड़ने की बात की है, धर्म के लिए शरीर छोड़ना। अब धर्म के लिए शरीर छोड़ने का मतलब क्या है? अभी तक देहाकृत क्रियाओं में धर्म मानकर उसी में मगन हो रहे थे। अब धर्म के लिए शरीर छोड़ा माने शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूं, ये क्रिया भिन्न है, ये क्रिया मेरी क्रिया भिन्न है करके। अब धर्म के लिए शरीर छोड़ना हो गया परमार्थ है कि नहीं? अब व्यवहार ऐसे देखो, शरीर की गर्मी सर्दी प्यास प्यास, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, इन सब का लक्ष्य छोड़ करके आत्माराधन करना चाहिए। और आचार्य सुमंत भद्र स्वामी कहते हैं ये समाधि मरण निरंतर उत्साह से करना, उत्साह होना चाहिए। निर्वाणी के संबंध में एक बात कही थी, सुनना ही पर्याप्त नहीं है, प्रसन्न चित्त से। ऐसी समाधि मरण करने का एक उत्साह होना चाहिए, जैसे महोत्सव मनाने की तैयारी करते हैं। सोचो जो जेल में पड़ा हो और 3 दिन रह जाए जेल से छूटने के, उसके मन में क्या होगा? तो बस 30 दिन छुट्टी मिल जाएगी, जेल से बाहर आ जाएगा। अरे जेल की छोड़ो, हॉस्पिटल में अगर कोई पड़ा हो, आज तो एक हॉस्पिटल क्या कहें, सच पूछो जाने लायक नहीं है। लेकिन विचार करो, हॉस्पिटल में कोई पड़ा हो और डॉक्टर इतना ही कह दे परसों छुट्टी हो जाएगी, आज ही दम आ जाएगी, बस परसों छुट्टी हो जाएगी। माने उस वहां से निकलने में कितना हर्ष है, तो इस देह से निकलने में कितना हर्ष होना चाहिए। हम कहते जन्म के उत्सव मनाते, मरण का उत्सव, लेकिन ट्रांसफर होने में उसी को खुशी होगी जिसने कोई अच्छे काम किए होंगे, प्रमोशन हो रहा होगा, उससे उत्तम जगह जा रहा होगा।
और किसी खराब काम, वैसे ही काम किए, लापरवाही किए, नहीं किए, गैर जिम्मेदारी, और उसको कहीं इंटीरियर में ट्रांसफर कर दें तो वो तो रोएगा ही, निश्चित है वो तो ऐसे ही जिसने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, अच्छा कार्य मैंने वेद ज्ञान नहीं किया, ये समझना, वेद ज्ञान उत्तम कार्य है। उत्तम पुरुषों के द्वारा निरंतर वेद ज्ञान किया जाता है, प्रयत्न पूर्वक। क्या कहा, सम्यक दृष्टि तो समाधि की ही भावना भाषा है। समाधि हो छूटे कब, छूटे कैसे? अंतरंग में मोह राग से और बाहर में इस शरीर और परिकर की जेल से छूटे कैसे? घर पहचानो, घर बनाओ नहीं, घर बसाओ नहीं। घर बनाओ और बसाओ नहीं, घर पहचानो अपना, ये घर हमारा घर नहीं है। मतलब वेद ज्ञान निरंतर जागृत रहना, धर्मायतन विमोचन। धर्म की प्राप्ति करना है तो शरीर से उपयोग हटाना ही पड़ेगा, दृष्टि हटे बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होगा। शरीर को अपना मानने वाला धर्म के नाम पर जो कुछ भी करे, करो करो, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मन कथा हो गई, लेकिन धर्म का प्रारंभ तो नहीं होगा। ऐसी पूजा करते हमको 3 घंटे लगते, एक पूजा करते खाली 3 घंटे लगते हमको, लेकिन 3 घंटे में एक बार भी चैतन्य का स्मरण नहीं करते, लिहाजा तो उस क्रिया में ही पूरी मगनता रहती है, गाने बजाने में, और उसमें बस वही सोचने में, जन्म जरा मरण विनाशना, जन्म जरा मृत्यु विनाशना है। तो विनाशना उसके आश्रय से विनाश होगा जिसमें जन्म मरण नहीं है, पहले से नहीं है। और बहुत लोगों ने केवल शब्द बदल दिए, वहां आत्मस्वरूप है, प्राप्त है और फलाना, ऐसे ही बन गए। शब्द बदल करके तुम धर्मात्मा सिद्ध करने की कोशिश मत करो। वेश बदल करके धर्मात्मा नहीं होते, क्रियाएं बदल करके धर्मात्मा नहीं होते। धर्मात्मा तब होते हैं जब दृष्टि बदले। एक दृष्टांत और भी समाधि मन में आया। एक व्यापारी एक झोपड़ी में रुका और उस झोपड़ी को आग लग गई। जब आग लग गई तो वो सोचता है झोपड़ी को बुझाओ, पहले झोपड़ी को बचाने का प्रयत्न करता है, और कदाचित झोपड़ी न बचे तो वो अपने रत्नों को निकाल करके झोपड़ी से बाहर हो जाता है। ऐसे ही देह का प्रतिकार अगर योग्य रीत से, ध्यान रखना, योग्य रीत से संयम पूर्वक देह है, योग्य रीत से, तब तक देह आत्मघात मत करना, क्योंकि यहाँ धर्म ध्यान करने का जैसा उत्तम अवसर है वैसा देवगति में भी नहीं है। यहाँ जैसा उत्तम अवसर है ऐसा देवगति में नहीं है। इसीलिए कोई धर्मात्मा देवगति नहीं चाहते। सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख उठा। इसलिए जबरन दे कभी विचार भी मत लाना, मर जाए तो अच्छे, इससे तो मर जाए तो अच्छे। ध्यान रखना, मरे मोह, मोह को मारो, कथाओं को मारो, इच्छाओं को मारो, मन को मारो, ये लौकिक शब्द हैं। इस शरीर के मरने से क्या हो जाएगा? वह समाधि मन वाला जीव बहुत उत्साह से समाधि के लिए तैयार होता है। पहले क्या करता है बताओ?
पढ़ा होगा भैया, जब चल रहा है 5 दिन से तो पढ़ा तो होगा कुछ। हाँ बोलो। स्नेहम वैरम परिग्रहम संगे संगम परिग्रहम चापह। स्नेह को, वैर को, संग को, परिग्रह को छोड़ करके प्रिय वचनों के द्वारा क्षमा मांगे और क्षमा करे। क्षमा मांगने का अर्थ क्या है और क्षमा करने का अर्थ क्या है? क्षमा तो आत्मा का स्वभाव है। क्षमा मांगने और का अर्थ ये है और क्षमा करने का अर्थ क्या है? व्यवहार और निश्चय समझना है। क्षमा करने का अर्थ है पर को दुख का कारण न मानना। उसके लक्ष्य से क्रोध हुआ ना तो उसको दुख का कारण माना तब तो हुआ, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। और क्षमा भाव वाले जीवन में, समता भाव वाले जीवों में यही प्रक्रिया चलती है। राम को संदेश दिया, सीता ने क्या दिया? कहना राम का कोई दोष नहीं, प्रजाजनों का कोई दोष नहीं, उन मुखिया लोगों का कोई दोष नहीं, हमारा ही उदय था। और इस निंदा को हम अपनी निंदा माने तो ये वर्तमान का हमारा दोष है। कैसे क्षमा हो पाएगी बतावा? जब तक दूसरे का दोष दिखाई देगा न क्षमा मांग पाएगा और न क्षमा कर पाएगा। तो क्षमा मांगने और क्षमा करने की तात्विक प्रक्रिया ये है कि पर का दोष देखना बंद कर दो। ये क्षमा ही मांगो, तुम ही क्षमा मांग लो, हमारी क्या गलती है? मैंने ऐसे ही बोलते ना, जब तक दूसरे की गलती दिखाई देंगे औपचारिकता से 4 जने मिलवा दें, क्षमा करवा दें, कोई दम नहीं है। और फिर महाव्रतों का आरोपण करे। श्रावक के व्रत धारण करने का अंतिम है समाधि में, तो महाव्रतों का आरोपण करे, गुरु के समीप अपने दोषों की आलोचना करे। सारे जीवन के दोषों को कई लोग पूछ लेते हैं। फिर जब रोज रोज हम करते हैं आलोचना पर क्षमापना, तो हमें ये पाक्षिक प्रतिक्रमण और दैवसिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण और या समय और सारे जीवन के अंत में फिर इनकी क्या जरूरत है? हमने रोज सफाई करते हो तो दिवाली की सफाई क्यों करते हो? रोज सफाई जब करते हो तो दिवाली की अलग से क्या करते हो? अरे रोज करने पर ही कुछ रह जाए इधर उधर तो उसको निकालो। उस क्षमा की प्रक्रिया कैसी बढ़िया लिखी है, पढ़ते हो? तुमसे प्रीतम को दुख दीने सो सब बख्शो भाई, शत्रुन सौ मिल मिलकर जोड़े मैं वो करी बुराई, तुमसे प्रीतम को दुख दीने सो सब बख्शो भाई। धन धरती जो मुखसों मांगे सो सब दे संतोष है, छो काय के प्राणी ऊपर करुणा भाव विशेष। क्षमा क्षमा सब नीचों करके मन की सल अनेरी, वो क्षमा न करे तो नहीं करे, अपनी सल निकालने के लिए क्षमा करो। नहीं, अपनी ओर से ये सोचना शुरू करो, ये मान्यता अपनी बदलो कि पर का दोष है। पर की ओर जब तक दृष्टि है धर्म का काम ही नहीं, धर्म का काम ही नहीं। ये बहुत खराब है। अरे क्या ये खराब है? ये क्या खराब है बताओ? इसने तुम्हारा क्या नुकसान किया? पूज्यपाद स्वामी तो कहते हैं इसने तुम्हें देखा ही नहीं। माम पश्चिम अयम लोके न शत्रु न मे प्रिय। तुम हो कौन? देह हो कि आत्मा? पहले ये सोचो, पहले तब खराब और अच्छे की कल्पना बाद में करना। एक प्रश्न पहले पूछा था, धन दुख का कारण है कि सुख का कारण? पूछा था, है यार? धन दुख का कारण है कि सुख का कारण? तो नहीं, न दुख का कारण न सुख का कारण। तो सोचा कि हम कछु अच्छे बता रहे पर द्रव्य, और निमित्त वाला बोला धन दुख का कारण है। धन कोई सुख का कारण होता है? किसी को जितनी संपदा या बड़ा,
वो दोनों विवक्षाएं अपनी जगह है, हम उनको निषेध नहीं रहे। जहां जिसकी जरूरत हो वहां समझना सुख का ही कारण, बाद में समझना, पहले दुख का कारण समझो, नहीं तो जोड़ने में लगे रहोगे। और फंड बनाने में लगे रहोगे। निकलना तो है, एक 10-20 हजार लाख का फंड बना लें अपन, निकलना है। अरे निश्चिंतता के लिए, निकलने के लिए फंड नहीं चाहिए, तत्व ज्ञान की गहनता चाहिए हमें। निकलना है तो निकल पड़ो, लौट के गए नहीं पूछने। चाहे भरत के पुत्र हों, उन्होंने सोचा, समाचार मिल गया जय कुमार ने दीक्षा ग्रहण कर ली सेनापति, और हम क्या यहीं बैठेंगे, अब घर जाएंगे पिताजी से कहें तो वे मने करेंगे, वहीं से चल दिए। वो कह दिया उसने सेवक है तो पिताजी से कहना दीक्षा लेने चल। बोलो आज पुराण में ये प्रसंग है कि नहीं, 100 राजकुमारों का बैराग। वो बज्रबाहु वहीं रह गया, मुन्नाज के दर्शन किए जो जा रहा था, जाओ कह देना। नंद कुमार बैठे थे, उनकी स्त्री उदास थी, सोच क्यों, वो हमारे भाई नंद कुमार नहीं कोई और था। तो बस सारी बात, हाँ ठीक है, तो बैठी हुई, क्यों क्या बात है, अरे हमारे भाई दीक्षा की तैयारी कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, घर में रहकर अभ्यास कर रहा है, घर में रह करके सर्दी गर्मी सहन करने का भेद ज्ञान तो करो पहले। बोले ऐसे ही करते तो तुम ही ले ले। गया भैया अभ्यास कर रहे हो, मृत्यु का ठिकाना है, हम जा रहे हैं, तुम्हें आना हो तो आ जाना। प्रजमन का ऐसा ही गया, स्त्री का वैसे, मैंने कितने प्रसंग भारी पड़े हमारे लिए, लेकिन आंख हो तो टोटमल जी ने वैसे ही नहीं लिखा, ये तेरी सच्ची दृष्टि हो तो सर्व शास्त्र कार्यकारी है। अगर तुम्हें उन शास्त्रों में वैराग्य नहीं दिखाई देता, कुछ प्रेरणा ग्रहण करने नहीं आते, तो आप समझना ये हमारी दृष्टि का दोष है, उसका दोष नहीं शास्त्र। धन दुख का ही कारण है, जिसे जगत धन कहता है, वो भी विवक्षा है, और वह पुद्गल है, धन नहीं। धन के प्रति जो तृष्णा भाव है, आसक्ति है, राग है, वह दुख का कारण है। आरोप करके वह धन को दुख का कारण का। अब हम तो तीसरी बात पूछ रहे हैं ना, धन दुख का कारण के सुख का कारण, तो कहेंगे धन तो सुख का ही कारण है, वो धन हो तो ना। जिसे तुम धन कहते हो वह धन ही नहीं है, वह धन है कहां। खे को खजानो चाहे मूरत अर्थ कहें, क्या लिखा, खे को खजानो चाहे मूरत अर्थ कहें। यदवा तदवा चाहे ऐसे कमाते रहना, ये कोई अर्थ पुरुषार्थ नहीं है, जोड़ते रहना। धन के लक्ष्य से अन्याय ना हो जाए, ये अर्थ पुरुषार्थ बनेगा आपका। और परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये भीतर में श्रद्धान बना रहे। धन के लिए चाहे कुछ कर दें, चाहे जैसे करें, चाहे कुछ, ये अर्थ पुरुषार्थ हो रही है। ध्यान रखना, पुरुषार्थ जीव पापी नहीं होगा, और पाप में पुरुषार्थ करेगा तो पुरुषार्थ ही नहीं है, वो कोई पुरुषार्थ है। वो चोर दूसरे के घर से धन चुराते हैं, पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ नहीं। कितनी अकल लगाते, कितनी वहां से वहां उतरो, वहां ऐसे चलो, वहां देखते रहो, उसको बांधो, उसको वहां ऐसे बेचो, लेकिन है तो पाप। एक दृष्टांत आपको दिया, कभी किसी डाकू को कोई महावीर चक्र, परमवीर चक्र मिला हो तो बता, है तो कितना बहादुर, उसने इतना को मार डाला। लेकिन नहीं, वो आतंक करने के, आतंक फैलाने के लिए, लूटने के लिए मार रहा है। वो सैनिक देश की रक्षा के लिए,
अभिप्राय समझना चाहिए। ऐसे ही यहां समझना, धन क्या है? कुल को आचारता है, मूर्ख धर्म कहें, पंडित धर्म कहें, वस्तु के स्वभाव। इसकी आगे लिखा है सुपुरुषार्थ। अगर उसमें से ये अर्थ निकलता हो, आप जो करते हो, पैसा कमाओ चाहे जैसे कमाओ, पैसा के लिए न्याय मत देखो, पैसा के लिए चाहे किसी की जान जाती हो चली जाए, मरता हो तो मर जा, मैं क्या लेना देना, पैसा मिलना चाहिए। चाहे कोई धंधा करने को तैयार है, चाहे जैसे धंधे करने को तैयार है, चाहे जैसी प्रवृत्ति करने को तैयार, पैसा आना चाहिए। कितने निषिद्ध उद्योग शासकाचार में लिखे, लेकिन हमें कुछ खबर ही नहीं। गुटखा खा नहीं रहे हम, और बेच कितने रहेंगे, खिला कितनों को रहे, खा नहीं रहे। कहीं अच्छा है तो तुम खाओ, और बुरा है तो सबको क्यों खाओ? बेच क्या को रहे थे तुम? हम ये पूछ रहे, बताओ बेच क्या को रहे हो? उसका घर बर्बाद करके तुम अपना घर आबाद कर सकते हो कभी? अंगारा है, बम है एक तरह का, ये समझो। वहां काली का सफेद नहीं हो जाता है यहाँ कि कुछ दान पुण्य कर दिया सफेद हो गया। सारे शासकाचार के सारे विधानों की ये पात्रता है, न्यायोपात्यम वित्तम, न्यायोपात्यम वित्तम, न्याय। और देखो, धन कमाने में न्याय करो वो तो ठीक ही है, लेकिन धन कमाने के काल में अपने में भी न्याय करो। धर्म का कार्य छोड़ करके धन कमाने में मत लग जाओ। रे पापी, उसमें पंडित टोटरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में लिखा, रे पापी धन तेरे कमाए आ जाए। सब काम धन से सिद्ध होते हैं। ये बताओ, एक चीज का नाम बताओ, सब काम हो जाए उसी से। क्यों? शक्कर से सब काम हो जाते हैं, मीठा भी उसी से हो जाता है, चरपड़ा भी उसी से हो जाता है, खारा भी उसी से हो जाते हैं। जब शक्कर का ही काम करेगी, और नाक का ही काम करेगी, आंख का काम करेगी, उंगली का काम करेगी, तो ये बताओ सब काम पैसा से कैसे हो जाए? आप दिमाग तो लगाओ कम से कम। ऐसी बातें सोचने लगे। वो आया, ए भैया वहां चलो सोनू देंगे तुम्हें, क्या भाव देंगे? अब ये सोचो भाव देगा कैसे? कोई चोरी का होगा, कोई ठगाई होगी, कुछ बात होगी, बातों में आ जाती, चले आते और उठ जाते। और फिर रोते हैं और कोसते हैं उसको। अरे उसको कोस रहे, अपने अज्ञान को छोड़ो। पंडित अरब अर्थ कहीं गर्व दर्शाव को, जिससे अपने स्वभाव का दर्शन हो, उसको धन कहेंगे। रत्नत्रय धन, ज्ञान धन, तपोधन, शास्त्र में कितने शब्द आए, लेकिन तुम्हें पता है? पैसा 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 पैसा। अब जब वहां आसक्ति है और पैसा को तुम नहीं छोड़ोगे, पैसा तुम्हें छोड़ेगा तो अपने आप संक्लेश होगा, समाधि नहीं होगी। ये कहने का मतलब हम आपसे स्थूल रूप से कहते हैं, अगर पैसा समाधि करने की भावना है तो चारी कुंजी दस्तखत छोड़ दो। हमारे आचार्य पद तक छोड़ देते हैं, साधु पद में आ जाते। राजा युवराज को राज्य देते, स्वयं छोड़ देते हैं। चारी को दस्तखत ये सब छोड़ो, नहीं तो तुम इधर उपयोग लगाओ, क्या पैसा तुम दस्तखत करियो, पहले से छोड़ो ये सब व्यवस्था। क्या करें
या तो चुल्लू और पानी में मुंह डूब मरो और कुछ नहीं होगा। माने संक्लेश परिणाम से कुमरण होगा और कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर योग्य नहीं करोगे तो अयोग्य बिना किए होगा। सफाई नहीं रखोगे तो गंदगी करने के लिए कोई 4 आदमी थोड़ी रखने हैं कि गंदगी फैलाओ इसमें। इसको बंद कर देना, बिल्कुल पैक कर दो आप। और तो भी जब आप आओगे पहले झाड़ू लगाओ। ये तो धूल छा गई पूरी। जब यहां धूल छाएगी तो यहां धूल छाएगी कि नहीं छाएगी? ये तो तीव्र मोह है। गवर्नमेंट रिटायर करे और तुम दूसरा काम करो, बच्चे रिटायर करें और तुम उसमें जबरन अड़ो। ये कहते समाधि करना है तो ये छोड़ो। समाधि करने का अर्थ समझ गए? मरण के समय की बात नहीं कर रहे हम, शांति से रहना है। तो ये अधिकार छोड़ो। अब बे नहीं मान, अब बे काय को मानेंगे? तुम्हें मानना है कि उन्हें मानना है? शांति से तुम्हें जीना है कि उन्हें जीना है, जिलाना है? बोलो। बे नहीं मानेंगे। महाव्रतों का आरोपण करे, उसकी बात की एक बढ़िया सुंदर शोक को, भय को, क्लेश को, कलुषता को, कायरता को छोड़कर धर्मामर्थ पीते हुए तृप्त रहे, आनंदित रहे। धर्मामृत को पीते हुए आनंदित रहे, वह समाधि कर पाएगा। उसे यही नहीं पता पड़ेगा देह कब छूट रही है। क्यों? उसने देखा देह सदा काल छूटी हुई है। और नहीं तो एक काम करो, आप बैठ जाओ किसी रुचि के काम में, ये कब चलेगा ये पता ही नहीं पड़ेगा। जब आप व्यापार करते हो, कपड़े कब भीग जाते हैं, बिजली कब चली जाती है, पता भी नहीं पड़ता। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं उसमें समाज तंत्र में, भैया आत्मज्ञान से उत्पन्न आनंद के सामने घोर तप भी किंचित खेद उत्पन्न नहीं कर पा रही। वो आनंद ऐसा है, फिर अकथ जो आनंद लो सो इंद्रनाथ नरेंद्र वा अहमिंद्र के नहीं। अब उधर से जब निकल हो गए, अब तैयारी। चौका खत्म होने से स्थूल उपयोग हो गया आपके। और नहीं तो पानी रखो कि नहीं, ये थाली रखी कि नहीं, ये सामान निकाला कि नहीं, वही सारा स्टॉक में अलग रहता था। और उसको उपयोग लगा करके इतना आटा निकालना, इतनी दाल निकालना, इतनी मसाले निकालना, पुराने लोग बैठे हो तो उनको पता होगा, उपयोग लगता था। हमारा मतलब ये है। और किसी में ऐसे हाथ नहीं डालते हैं। क्यों? उनकी मर्यादा। सकरिया का मतलब है, जिसको हम ग्रामीण भाषा में सकरा कहते हैं, संकीर्ण शब्द है। मर्यादा संकीर्ण हो जाती है उसकी। ढीले हाथ उसमें पड़ गए बूढ़े में, उसकी मर्यादा 1 महीना थोड़ी है। उसी हाथ में तुमने घी निकाल लिया या आटा निकाल दिया तो उसकी मर्यादा खत्म हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन अब मर्यादा कुछ खबर ही नहीं, होता ही नहीं कुछ। इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया। अब वहीं डिब्बे गए तो सीधे निकालते जाओ, करते जाओ, धरते जाओ उसमें फटाफट। तो यही उपयोग यहां हो गए। भैया स्थूल उपयोगों से सूक्ष्म तत्व की प्राप्ति तो नहीं हो सकती। उपयोग को सूक्ष्म बनाओ। अब आप उधर से निसरले हो गए। एक डिब्बा ले आना, घी रखना है तो भरा भरा डिब्बा लाओगे खाली? घी रखना भैया, एक डिब्बा ले आओ। तो खाली लाओगे कि भरा लाओगे ये बताओ। खाली लाना पड़ेगा ना। और उसमें कुछ दूसरी चीज रखी है तो
तो खाली करके लाना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप अपने मन में, अपने उपयोग में जो चीज रखा है, अब खाली तो करो, कम से कम भरो तो तब पाओगे। जब अब इधर से खाली नहीं करा, और अब क्या करें, बोलो क्या करें उस डिब्बे का? क्या आपने कही थी डिब्बा ले आओ, तो काय के लिए कही थी? काय रखने के लिए? अपने उपयोग को खाली करके बैठो। समझ गए? खाली करने का मतलब बाह्य वस्तुओं से ही खाली नहीं, पर भावों से खाली करो। हमें कुछ आता है, हम कुछ जानते हैं, हम कुछ कर रहे हैं और हम सही कर रहे हैं। बिल्कुल भूल जाओ तब सीख पाओगे। खाली होना पड़े। ये खाली कपड़े उतारने में काम नहीं चलेगा भैया। मोह का आवरण दूर होगा तब निरावरण है। नित्य निरामय प्रभु निर्दोष, स्वास्थ्य से नाशे सब दोष। इस समाधि की तैयारी हो गई। ये चरणानियों की पद्धति की समाधि की चर्चा है। और यहां अब क्या करेंगे? अखंड ज्ञान की भावना। क्या सुंदर चर्चा है। अनवरत माने घंटे 2 घंटे नहीं, घंटे 2 घंटे नहीं, 10-5 मिनट नहीं। स्वाध्याय नहीं किया, स्वाध्याय तो हमने सवेरे ही कर दिया। अब दिन भर बेकथा करोगे। मैंने आपने रूढ़ी की एक क्रिया समझी, 1 घंटे स्वाध्याय करना बस खाली। और शेष टाइम में क्या करना है? क्या कह रहे? अनवरत। जब सुख अनवरत चाहिए, निरंतर चाहिए, कितने टाइम तक सुखी रहना चाहते हो आप? निरंतर। तो सुख का कारण भी तो निरंतर होना चाहिए। अनवरत। अब ये अंतरंग का कार्य है भाई। भले ऊपर से दिखाई नहीं देता। एक दृष्टांत हमने आपको पहले भी दिया था। एक दिखने वाला भवन न दिखने वाली नींव पर आधारित है। क्या कह रहे हम? ये दिखने वाला भवन न दिखने वाली नींव पर आधारित है। दीड़ अकल मत लगा देना कहीं। वो नींव तो दिखाई नहीं देती, इसमें मट्टी भर दो और ऊपर बढ़िया लगाएंगे संगमर और ग्रेनाइट, वे सब ढेर पड़ेंगे। दिखने वाला आचरण न दिखने वाली श्रद्धा के ऊपर नहीं पड़े। ऊपर नहीं दिखाई दे रही आपको, लेकिन आपकी श्रद्धा क्या है ये बोलेगी। सीधा वो लड़का कुछ हमने कुछ कहा, हमने बेटा ऐसी बात, तो बाद में तुरंत बोला, बोले हम ये कुछ समझते थे, हम कुछ हैं, इसलिए ये सब बोलता था। अब वो नया बच्चा तो स्वीकार कर गया। ये तो पसीना आएगा उससे ज्यादा स्वीकार करने में। माया गूंगी होती है। जहां योग्य वचन नहीं करने देते वहां समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं माया है। हम भले उसको एक नाम कुछ भी दे दें, संकोच से बोल नहीं पाते, फलाना संकोच, और संकोच से अयोग्य बोल देते, चाकच कर देते, वहां बोलने में संकोच नहीं होता। एक बहू थी, अब पुराने जमाने की बातें हैं, अब तो बहू और बेटी एक सी है, कोई बात ही नहीं हुआ। तो उसको मालूम था वहां की लड़की है। ए बेटा एक भजन तो कहना है। हम कैसे कहें? भजन बोलने में संकोच है, और दरवाजे के बीच में खड़ी हो गई और वहां बातें करने में संकोच नहीं। बेकार है इस संकोच को। माने दरवाजे के बीच में खड़ी कौन निकलना है, कौन जाना है, वहां तो संकोच नहीं, और भजन गाना तो उसमें संकोच हो रहा है। कहीं ऐसी दशा हमारी तो नहीं है। योग्य सोचो, योग्य बोलो, तब योग्य वचन निकलेंगे। योग्य सोचना हमेशा,
कहा था ना, अंतर की निशंकता, अंतर का विश्वास कितना गहरा है। चाणक्य ने कहा बेटा छिप जाओ चंद्रगुप्त से, और जब सैनिक आए तो कहे तुमने देखा है कि वो छिपा है? क्या निकालो, हम बूढ़े आदमी हम निकालेंगे, तुम निकालो ना, बता दिया इतना कौन कम। उसने घोड़ा वहीं छोड़ा और निकालने के लिए पानी कपड़े उतारे और घुसा, तब उसकी तलवार से उसी का सिर उड़ाया। बेटा आजा, उसी घोड़े पर चढ़ के पार हो गए। ये कूटनीति नहीं है, क्यों? अपनी रक्षा के लिए है, पवित्र उद्देश्य है। कूटनीति अलग है, कूटनीति अलग है, ध्यान रखना। कूटनीति ये है जो काम हम करना चाह रहे हैं उसको इतनी गोपनीयता से करें कि पता नहीं पड़ पाए, और पता पड़ जाएगी तो अभियान आफत हो जाएगी। और कूटनीति ये है सामने को ठगने के लिए। सुदर्शन सेठ का ये उत्तर मैं तो नपुंसक हूं गलत नहीं था, स्यादवादी थे, स्यादवाद लगा दिया उसको। अनुक्त है, स्यादवाद में अनुक्त भी तो होता है ना। अरे लोग व्यवहार में आप ऐसे ही करते, वो डिब्बा उठाना, वो दूध उठाना, दूध का डिब्बा उठाना, चाहे कुछ कह रहे हो, अर्थ उसका वही है, दूध रखा है वो डिब्बा। चाहे दूध अकेला दूध कहीं, वो दूध उठाना, तो दूध उठाओगे कैसे उठाओगे? बिना डिब्बा के। वो डिब्बा उठाना, और तुमने दूध वहीं पटक दिया तो डिब्बा उठाया, तो क्या मतलब निकला तुम्हें? ये कौन ने कही थी? दूध अकेला दूध कहते हो, दो को एक कह रहे हैं। अकेला डिब्बा कह रहे हैं, और डिब्बे का दूध कह रहे हैं, और दूध का डिब्बा कह रहे हैं। डिब्बे का दूध और दूध का डिब्बा, अभिप्रायचारों का एक है कि अलग अलग है? बताओ। सही सोचो, सम्यक सोचो, विरुद्ध विचार भी मत करना। जब वे दोनों चले, पहुंच गए अपने सुरक्षित। चाणक्य ने पूछा क्यों चंद्रगुप्त से? बेटे ये बताओ। हमने कहा छिप जा, और जब वो आया उसने हमने कहा बताओ, हम वो छिपा है। तो तुम्हारे मन में क्या आया? कि मन में यही आया कि इसमें हमारा कोई हित होगा? माने ऐसे प्रसंग में भी शंका उत्पन्न नहीं है कि जी हमें तो छिपाए हो, और बात कह दी ढूंढ ले, बताओ दिया। इसमें हमारा कोई हित होगा, इतना विश्वास चाहिए। देवशास्त्र गुरु का विश्वास तत्वों की ओर ले जाएगा, नहीं तो नहीं ले पाए। निर्णय के बल पर पहले निशंकता होती है क्या नहीं हो? तो स्वानुभव पूर्वक शंका होती ही नहीं, वो अलग बात है, वो सम्यक है। सम्यक निर्णय के बल पर जब हम मैं आत्मा हूं ये समझें, शरीर भिन्न है समझें, रागादिक दुख के कारण समझें, वीतरागता को सुख का कारण समझें, संसार में दुख समझें, मोक्ष में सुख समझें, तब सम्यक के सन्मुख होते। और ये निर्णय इतना पक्का है, ये शटरिंग इतनी पक्की लगाई है कि उसके ऊपर ऊन करके भी देख लो नहीं गिरेगी। पूरा लोड आएगा, जब गीली छत पड़ेगी ना, पूरा लोड उसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत होना चाहिए। नहीं, इसमें अक्कड़पना नहीं है। दृढ़ता अलग है, ज्ञानी को दृढ़ता होती है, अक्कड़पना अकड़ नहीं है। अब ये सारा काम है काहे के लिए? जब चाबी कुंजी छोड़ी तो मोक्ष की चाबी ले ना। क्या कहा? सतत निरंतर अनवरत अखंड ज्ञान की भावना, भावना
उसको कहते भावना। पहले भी बता चुके, हमारे आचार्यों को सारा भीतर बाहर का ज्ञान था, आयुर्वेद का भी ज्ञान उनको था। भावना घुटाई एक में एक हो जाए, उसमें उस चूर्ण में नींबू का रस निचोड़ देने से भावना नहीं हो गई, उसमें इतनी घुटाई हुई कि वो रस दिखाई नहीं देता, उसका रस उसमें एक में एक हो गया, समा गया। तो भावना कैसी होगी बोलो? आत्मा ज्ञानमय है, ये भावना नहीं है, मैं ज्ञानमय हूं। आत्मा अनादि अनंत है, ये नहीं, मैं अनादि अनंत हूं। कैसे कहा होगा अब हम अमर भय न मरेंगे? माने मरना सन्न अवस्था है, और कितनी मगनता, कितना आनंद, कैसा उत्सव, अब हम अमर भय न मरेंगे। क्या हो गया? आत्मा तो अमर था ही, लेकिन आत्मा को समझे बिना वो शरीर को अपना मान करके मर रहे थे। तन कारण मिथ्यात जियो तज क्यों कर दिए धरेंगे। कहां से शुरुआत करी? देह धरेंगे। देह धरने का नाम मरना है कि जीना है? जन्म है, और जिसका जन्म होगा उसका मरण होगा। जन्म ही नहीं हुआ तो मरण कहां से आएगा? मरे अनंत बार, मरे अनंत बार बिन समझे। इसका अर्थ क्या हुआ? मरा कोई और हम समझे हम मर गए। जो मरा वो तो पहले से ही मरा था। मरे अनंत बार बिन समझे, बिना समझे मरे। तो क्या समझे बिना मरे? मैं अमर तत्व हूं, ये समझे बिना उस मरे की संगति से ऐसा लगा मैं ही मर गया। और अज्ञानी तो क्षण क्षण में मरता है, जाने कैसी भाव मरण, क्यों भाव कर्म या ऐसी चलते रहते। और कितनी हल्की हल्की बातों पर आपने सुने होंगे ये शब्द, जरा गर्मी में बिजली चली गई मर गए। मुझे इतना हल्का हो गया, मर गए। किसी ने कुछ कहा मर गए हम तो। जरा मिर्ची ज्यादा हुई मर गए। मैंने मरना नहीं हुआ, खेल हो गया एक तरह का। मैंने जरा सी हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो ऐसा लगता मर गए। मर गए क्या? मरे तो हैं जो इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, जो इच्छाओं के अभाव के लिए मात्र इच्छा के निमित्तभूत पदार्थों का त्याग करके भी संतुष्ट नहीं हुए, जो इच्छाओं के अभाव के लिए इच्छा काय की है, ये भी चर्चा पहले की थी। इच्छा काय की है? जितनी आप कहते हो सब झूठी हैं। सब जीवों को सुख की ही इच्छा है और किसी की नहीं। सुख चाहे ये त्रिभुवन के जीवन, चाहे व्यापारी हो, चाहे परीक्षार्थी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कुंवारा लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे हमारी इच्छा ये ब्याह हो जाए लड़के को। झूठी बात है। इच्छा ये है सुखी हो, उसमें सुख माना ना, बस इसलिए वो इच्छा हो रही। ये मकान बन जाए, व्यापारी की इच्छा पैसा कमाने की ना, झूठ बोल रहे। अगर कमाने की इच्छा हो तो कमाते जाओ, खर्च क्यों करते हो? बड़ी दया आती है, बड़ी दया आती है। 50 लाख 60 लाख 70 लाख कितने दिन में कमाए? कितने दिन में कमाए? उसी व्यापारी ने। और कैसे कमाए? पसीना निकाल निकाल करके, पूजा छोड़ छोड़ करके, रोटी छोड़ करके, हंसी हंस करके, रो करके। मैंने कैसे कमाए? ये गरीब आदमी को उसको दया नहीं, खींचो तुम।
कैसे कैसे कमाते, तुम तो कल्पना नहीं कर सकते। और इतने पैसा कमाए, एक घंटे 2 घंटे 4 घंटे के आयोजन में फूफा स्वा। अगर पैसा सुख के लिए कमाते तो कमाते जाओ, जोड़ते जाओ, खर्च क्यों कर रहे? फिर खर्च कहां करोगे ये बताओ? धर्म कार्य में तो खर्च करोगे नहीं। ये तो कल भी चर्चा की थी भाई, वहां तो हैसियत को छिपाएंगे ना, वहां दिखाएंगे। मुझे कभी कभी अचंभा लगता है, 50 लाख का होटल कर बैठे, एक दिन केवल, और 2 घंटे, और एक आधा घंटा देर हो जाए तो निकलो यहां से। आधा घंटा देर हो जाए उस कार्यक्रम में, निकलो यहां से। तुम्हारी इतने टाइम की बुक, बाजी वालों की बुकिंग ऐसी है, उन्हें 50,000 20,000 25, और वो टाइम हो गया। मतलब खर्च मैंने कितनी जल्दी कैसे कर देते हो, हमें समझ में नहीं आता। बिल्कुल दर्द नहीं होता, इसका मतलब है कमाई खोटी है। हमने तो ये दृष्टांत पढ़ा था, एक सेठ का बच्चा कमाता नहीं था। सेठ जी ने कहा 20 वर्ष का हो गया, बैठे बैठे खा रहा है। पुराने में ऐसी भाषा बोल रहे थे घर में, बुरा मानने की बात नहीं है, अगर बुरा लगे तो कमाओ। सोचो, माता पिता और गुरुजन नहीं टोकेंगे तो बच्चों को कौन टोकेगा? ये इब्राहिम लिंकन ने लिखा। सारे स्कूल के विद्यार्थियों के लिए माता पिता और गुरुजन नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा? गुरुजन हमने जोड़ा उसमें। उनकी टोक का बुरा मत मानना। अगर नहीं टोकेंगे सुधरोगे कैसे? कितना गंदा कपड़ा पहन दिए। अगर टोकेंगे नहीं तो आप धोगे कैसे, साफ कैसे करोगे? बोलो, क्या सोच रहे हो? उल्टा सीधा सोचते रहते हो, हर ध्यान में रोज ध्यान में पड़े रहते हो, निगेटिव सोचते हो। अगर ये गुरुजन नहीं टोकेंगे तो ये बताओ सुधार कैसे होगा? तो हम सेठ जी कह रहे थे, कल से तुमने अगर धंधा नहीं किया, रोटी बंद, घर में घुसने नहीं देंगे। तुम समझते क्या हो? अब बेचारा आ गया मां के पास, वो पिताजी है, अरे बेटो जो ही कहते रहते हैं, जो ही कहते रहते हैं, सच्ची कह रहे ये नहीं कहा, यही तो बिगड़ने का कारण होता है। हमने कुछ कहा तो तुमने वैसे टाल दिया, तुमने कहा तो उन्होंने टाल दिया, उन्होंने कहा तो उन्होंने टाल दिया। इसका नाम है पक्ष पोषण। ये जीवनी पक्ष पोषण के लिए नहीं है। मां के पास रोया रोया, उसने निकाल करके 5 रुपया दे दिए। लड़का अपने पिताजी ने जो पूंजी दी थी, गया हाट में खरीदा बेची के लिए। वो काय को खरीदना बेचना था, अपने खेल खाल करके और आ गया। पिताजी बैठे ही थे बैठक में, बेटे बोलो। पिताजी 5 बचे, ले याद है। और पिताजी समझ गए चेहरा देख करके इसने क्या किया है, और 5 कहां से मिल गए। अरे नीम को गुड़ और घी से सींचो, उसकी प्रकृति तो बदलेगी नहीं। नीम को कड़वा समझ करके उसके कड़वे रस का उपयोग कर लो। नीम को मीठा करने की कोशिश मत करो। सबका मोह छुड़ाने की कोशिश मत करो। सबका मोह छुड़ाने का नाम मोह है। अपना मोह छोड़ो। जाओ रोटी खाओ, बुलाया, अब थोड़े दिन रहे आओ अपने मायके, जाओ। उनको मां को भेज दिया। दूसरे दिन बहन के पास रोया रोया तो उसने 10 रुपए ले लिए और कहा क्या उस लड़के से,
5 बचे कोई बात नहीं, कुएं में डाले आओ, अपने आंगन में कुआ में डाले। लड़का अपने चला आगा डालेगा, अपने आराम से खेलने कूद, उसे डालने में तकलीफ क्या। दूसरे दिन 10 रुपया बचे, जा कुआ में डाले आया। अब उसने सोच लिया, लड़की से कहा अब जाओ अपने घर जाओ, मन यहाँ लड़के को बिगाड़ने आई हो, जो हमें धर्म कार्य में रोके, हतोत्साहित करे, विघ्नों का भय दिखा करके शत्रु है। धर्म मार्ग में जो सहायक है उसे मित्र कहा है वर्तमान योग में। भोगों में एक दूसरे की सहायक तो सभी है। लड़की भी चली गई, अब बेचारा क्या करे। फिर एक प्रसंग उनसे ले लिया, तो वो भी जाओ, तुम भी जाओ। अब कोई उस बच्चे को सह देने वाला नहीं मिला, उसका पोषण करने वाला। आपको मालूम है जब डाकू पकड़ने होते हैं तो डाकुओं को शरण कौन कौन देता है, कहाँ रोटी खाते, कहाँ ठहरते, कहाँ छिपते, उन पर छापा मारते पहले। तब अब कोई शरण देने वाला तो डाकू को पकड़ लेते। लड़के से कहा जाओ, अब उसने कहा अब तो कोई है ही नहीं, अब क्या करें, जाना ही पड़ेगा। दिन भर बेचारे ने खरीदा बेचा, मेहनत करी, मुश्किल से 2 रुपए बच पाए, पुराना जमाना। पिताजी आए तो 2 रुपया बजाय, चेहरा समझ गए, पसीना फसीना से वो ऐसा हो गया था, सब मैला धूला। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, किसी दिन 10 बचेंगे, किसी दिन 5 बचेंगे, किसी दिन 2 बचेंगे, उस कुएं में डाला। हम तो दिन भर मेहनत करते रहे और पसीना आ गया और आप कह रहे कुएं में डाला। आप समझ गए आज तुमने कमाया है। हमें ऐसा ही लगता है, सच पूछो जी, 50-50 लाख और खर्च कैसे कर देते इनको दम नहीं लग रही, इनको मतलब कोई कष्ट नहीं होता। ये मेहनत की गाड़ी कमाई या पुण्य की कमाई ऐसे बर्बाद करने लायक नहीं है भैया। न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो और संतोष से जियो, और नहीं तो अन्याय से कमाओगे, अविवेक से खर्च करोगे तो टेंशन में रहोगे। समाधि करनी है तो हमने समाधि का अर्थ कभी नहीं ये सोच पाया, समाधि मरण वो अलग प्रसंग। माने मरण के काल में भी शांति रहे उसको समाधि मरण कह देते हैं, लेकिन समाधि हर समय थी, समाधि कभी इष्ट नहीं है। हम छोटे थे तो एक स्तुति पढ़ते थे, तो उसमें यही भावना लगी, होए समाज मरण नित मीरा। तो हमने पूछा, भैया ये होए समाज मरण नित मीरा, ये काय को लिखा नित्य मरण की? अब उस समय वो जानते नहीं थे भाव मरण नित्य मरण कहलाता है, तद्भव मरण, अभिची मरण, वो उतना भेद नहीं जानते थे। तो हमने कहा ये नित्य समाधि मरण लिखा है, होए समाज मरण नित्य मीरा, इसका मतलब नित्य मरण कुमरण होता है कि हाँ, पर की ओर देखने वाले का हर समय कुमरण हो रहा है, अपनी ओर देखने वाले को हर समय समाधि। आत्म भावना भाते वाला जीव, अखंड ज्ञान की भावना भाने वाला जीव, अखंड ज्ञान स्वरूपो हम। और अखंड ज्ञान स्वरूपो हम का मतलब क्या है? एक तो खंड ज्ञान माने इंद्रिय ज्ञान और अखंड ज्ञान माने अतीन्द्रिय ज्ञान, एक अर्थ ये होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है। और दूसरी, ज्ञान कहने से अकेले ज्ञान गुण को अकेले को नहीं पकड़ना, ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां, वो ज्ञान कहने में गर्वित हो गई हैं। आप भोजन करिए तो सब गर्वित हो गए, सब लोग भोजन करो। गांव की भाषा चूल नोच की होती थी, तो चूल नोच का मतलब क्या? चूली पहुंचा रहे? नहीं, उस चूली पर भोजन करने वाले घर के हों, मेहमान हों, बड़े हों, छोटे हों, सबका निमंत्रण। मतलब उसी समय उस घर में कोई मेहमान आया, चलो भाई आज तो निमंत्रण है, हमारा तो है नहीं ना, उसमें अंतर कर गए चूली में। ऐसे ही ज्ञान कहने में अनंत गुण अंतर गर्भित समझना चाहिए, रहित मत समझ लेना।
अखंड ज्ञान। अखंड का अर्थ आपने पढ़ा होगा, न द्रव्येण खंड्यामि, न क्षेत्रेण खंड्यामि, न कालेन खंड्यामि, न भावेन खंड्यामि, शुद्ध शुद्ध ज्ञान मात्र भावोस्मि। अखंड का अर्थ किया, माने दो में खंड करने की बात तो है ही नहीं, लेकिन न द्रव्येण खंड्यामि, मिश्री का द्रव्य बताओ, मिश्री का द्रव्य बताओ कि मिश्री का द्रव्य मिश्री है और क्या, मिश्री का द्रव्य बताओ भाई, कि मिश्री का द्रव्य मिश्री, मिश्री का क्षेत्र बताओ कि जितनी बड़ी मिश्री उतना बड़ा मीठा। माने मिश्री और मिठास में आप खंड करके देखो, या मिश्री को अलग करके देखो, या मिश्री कहां मीठी नहीं है, काल बताओ कब मीठी नहीं है, भाव बताओ, वो तो एक में का भेद है ना, बस इतना ही आत्मा है। कैसे कहा? अखंड ज्ञान, इसका मतलब कोई खंड ज्ञान होता है? आपको एक दृष्टांत दिया था, ये शरीर की उंगली अंग जो है ना, तभी तक जीवन जिंदा कहे जाते हैं जब तक अखंड है। अगर इसको यहाँ अलग कर दो तो खंड नहीं होगा। अगर ये झाड़ू की सींकें अलग कर दी हैं तो बुहारी नहीं बचेगी, झाड़ू नहीं बचेगी। अगर आपका उपयोग आत्मामय नहीं हुआ तो क्या हुआ बताओ? अखंड ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, और ज्ञान कहने में अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान मात्र भाव में उछलती हुई अनंत शक्तियां उसमें अंतर्गत है। और ज्ञान में ज्ञान है तो अस्तित्व आया कि नहीं आया, और ज्ञान परिणमता है कि नहीं, वस्तु तो आया कि नहीं, और ज्ञान परिणमते हुए भी ज्ञान ही रहता है कि कुछ और हो जाता है, हृदय तो आया कि नहीं आया, और ज्ञान ज्ञान का विषय बनता है कि नहीं, प्रमेय तो आया कि नहीं आया, और ज्ञान भीतर है कि नहीं, तो प्रवेश तो आया कि नहीं, और ज्ञान कम ज्यादा घटता बढ़ता नहीं है। आगे अगर कहाँ रह गया, एक आध बताओ रह गया हो तो। ज्ञान कहने में सब कुछ आ गया उसमें। अखंड ज्ञान की भावना बहाने वाला जीव, भावना बहाने वाला जीव, उसके साथ एक में एक हो जाना, अभिन्न, संसार के घोर विकल्पों को नहीं पाता तो क्या पाता है कि निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता हुआ शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा को प्राप्त करता है, अथवा आत्मा को प्राप्त करता हुआ समाधि की परिणमता है। आत्मा की प्राप्ति या समाधि की प्राप्ति दो नहीं है। पर्यार्थिक नैसे उसी को समाधि हम कह देंगे, और अगर उसको द्रव्यार्थिक नैसे कहें क्या करेंगे बताओ, क्या हुआ? मोक्ष की प्राप्ति, तो मोक्ष की प्राप्ति मुंच धातु को छूटने के अर्थ में है, मुंच धातु छूटने के अर्थ में कि प्राप्ति के अर्थ में? विचारना। और क्या लगा? मोक्ष की प्राप्ति, तो क्या छूटनी? हाँ ये तो बताओ क्या हुआ फिर अर्थ? मैंने ऐसी अटपटी भाषाएं हैं कि आत्मा की प्राप्ति का नाम ही मोक्ष की प्राप्ति है। आत्मा के अतिरिक्त जिसको भी हम अपना मानते थे, जो भी साथ में था, कर्म की छूटना कहो या धर्म की प्राप्ति कहो, कर्म की छूटना कहो या धर्म की प्राप्ति कहो, उत्पाद में दोनों एक साथ। संसार के घोर विकल्प को नहीं पाता, माने ऐसे विकल्प नहीं होते जिससे संसार में रुकता है ये जीव, तो फिर क्या होता है? परिणमन रहित तो होगा नहीं। अरे परिणमन रहित तो सिद्ध भगवान भी नहीं है, और परिणमन रहित हो तो वेगन कौन करे?
निर्मल रहे तो वेदन कौन करेगा, ये तो बताओ। सिद्ध भगवान भी और निगोदिया जी भी सिद्ध स्वरूप है, सुख स्वरूप है, वेदन कैसे करेगा बोलो। संसार के कारण घोर विकल्प को नहीं पाता तो काय को पाता है। निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होता हुआ, समाधि में स्थित होता हुआ या आत्मा में स्थित होता हुआ समाधि को पाता है, या समाधि में स्थित होता हुआ आत्मा को पाता है। क्या कह रहे, विविक्षा भेद है। मिथ्यात्व का एक ये भी कारण है, तू नए विभाग को नहीं जानता। जिनागम में ही नयों का प्रयोग है, प्रमाण तो अन्य दर्शनों ने भी कहा है। प्रमाण नए शब्द ही जिनागम का है, ये समझो। वीतराग शब्द ही जैन दर्शन का है, क्योंकि ये थ्योरी कहीं नहीं है कि रागी जी विराग का भाव करके वीतरागी हो जाए। ये जैन दर्शन में थ्योरी है। जो अभी राग रूप परिणम रहा है वो राग का भाव करके वीतरागी हो जाए, भगवान बन जाए। वो नित्य निरंजन कहेंगे, वो सब अच्छे शब्द होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वदर्शी कहेंगे, लेकिन वीतराग शब्द हमारे जैन दर्शन का वीतराग, जिसका राग व्यतीत हुआ, मतलब हमारा भी व्यतीत हो सकता है, ये कहने का मतलब। उनका व्यतीत हुआ है तो हमारा भी व्यतीत हो सकता है, छूट सकता है ये राग। वीतराग को देख करके ये कहने वाले कि राग नहीं छूटता, राग नहीं छूटता, बिल्कुल झूठ बोलते। नहीं छूटा तो इनका कैसे छूटा? ये बच्चों की शिकायत जैसी बात है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई तो उसी स्कूल का ये छात्र टॉप क्यों किया, ये बताओ। इसी स्कूल के पढ़ने वाले छात्र ने टॉप क्यों किया है, फर्स्ट डिवीजन कैसे आई है, पोजीशन कैसे आई, बताओ। अगर एक पढ़ाई नहीं होती, पढ़ा तू खुद नहीं है और कहता स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, राग छोड़ता खुद नहीं है और कहता राग छूटता नहीं है। राग छूटता नहीं है कि छोड़ता नहीं है, सही बात बताओ। अरे बड़ी सुंदर समाधि की चर्चा है, आनंदमय समाधि की चर्चा है, और समाधि की चर्चा समाधि के लिए है, की चर्चा समाधि के लिए है। ये मत देखना अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम छोटे हैं। मृत्यु बालक युवा वृद्ध को, धनी निर्धन को, रोगी निरोगी को नहीं देखता। पत्नी की तबीयत खराब रह रही थी, 2 साल हो गए और पति का देहांत हो गया। ये घटनाएं हैं। पत्नी की तो तबीयत खराब हो रही, वो सोच रहा था भैया जी क्या करें, कौनो देखें जी मरे तब छुट्टी मिले, और उनकी छुट्टी पहले ही हो गई। स्वार्थी है कि केवल झूठा स्वार्थ। मैंने पहले तो पत्नी में सुख मांगा, आपके भैया क्या करें, इनके मारे बंधन में पड़े, कहूं न जाए पाए न कुछ कर पाए, ये इनकी ठिकाने लग पाए तब हम कहूं जाए पाए कुछ कर पाए। और उनकी प्रतीक्षा करता रहा और स्वयं चला। इसलिए ये मत सोचना है, बच्चे लोग भी ये मत सोचें ये हमारी चर्चा नहीं है, ये बूढ़ों की चर्चा होगी कुछ। अखंड ज्ञान की भावना भाता हुआ बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, मनुष्य हो, त्रियंत हो, समाधि को प्राप्त करते हैं। और अखंड ज्ञान से विमुख रहने वाले प्राणी कोई भी हो, चक्रवर्ती हो, राजा हो, कहीं भी हो, समाधि होती ही नहीं। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म